हेलो एवरीबॉडी, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस कोरोना महामारी के अंतराल में हम शिक्षा के क्षेत्र से कुछ बिछुड़ गए हैं, इसलिए हमने अपने संस्था द्वारा एक शिक्षा को अग्रसर करने के लिए अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल चलाए हैं जिसमें आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोज़ाना 1 या 1.5 घंटे देखने के बाद में कॉपी में अगर अभ्यास करोगे तो आपको कुछ ना कुछ याद अवश्य होगा। मेरे बच्चों, कल हमने साइंस की बेसिक नॉलेज में 2 दिन हो गए करते हुए उसके अंदर विज्ञान की कुछ परिभाषाएं की थी। कल हमने परमाणु के कुछ अवधारणाएं, परमाणु की परिभाषा और परमाणु के मूल कण कितने होते हैं उनकी जानकारी की थी। परमाणु के क्रम संख्या मैंने बताया था कि कक्षा 10 तक आपके 1 से 20 या 25 तक परमाणु क्रमांक हैं, तो उसमें से हमने 1 से 5 तक कल किए थे। 5 के बाद में 6 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 5 तक पहला नंबर था हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ये 5 हमने कर लिए थे, आज हम 6 नंबर से करेंगे। तो सबसे पहले परमाणु का मूल यहाँ पे परमाणु का नाम लिखेंगे। परमाणु के नाम के बाद में हमने लिखा था यहाँ पे प्रतीक। प्रतीक के बाद में हमने लिखी थी संयोजकता, और संयोजकता के बाद में हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक खंडन। छह नंबर, यह है परमाणु क्रमांक, परमाणु का क्रम संख्या या क्रमांक। 1 से 5 तक हमने कर लिए थे, 6 नंबर पे लिखेंगे आज। तो बोरोन के बाद में आता है कार्बन। कार्बन परमाणु का प्रतीक होता है C। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से और बोरोन को B से लिखते हैं। उसी प्रकार कार्बन है, कार्बन को C से हम लिखेंगे। कार्बन 6 नंबर पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो इसके हो जाएंगे 2,4। अब मैंने कल आपको बताया था कि संयोजकता किसे कहते हैं। कोई भी परमाणु, उस परमाणु के जो बाह्य कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती हैं। तो इसका खंडन करने पर हमें बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? इस कार्बन परमाणु की संयोजकता है। संयोजकता हो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में, यानी धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ऋणात्मक संयोजकता तब होगी जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो उसके बाह्य कक्ष में अगर 5 या 5 से अधिक परमाणु आ जाएंगे, 5 से लेकर के 7 तक अगर आ जाते हैं तो उसकी संयोजकता है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकेंगी। 7 नंबर पे हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N से, नाइट्रोजन को लिखेंगे N से। इसके नंबर 7 हैं, परमाणु क्रमांक इसके 7 हैं, तो इसका खंडन करेंगे तो इसमें आ जाएंगे 2 और 5। 2 और 5। एक इस परमाणु के अंदर अष्टक नियम होता है। अष्टक नियम क्या है कि किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हैं, कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है तो उस परमाणु का अष्टक नियम कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 है, 5 से 8 में से 5 घटाएंगे एक बार, तो 4 से अगर बड़ा हो गया है, 4 से संख्या बड़ी हो गई है तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी माइनस की 1।
क्योंकि 4 से 1 बड़ा है 5 तो -1, और प्लस की संयोजकता इसकी करेंगे तो प्लस की इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। प्लस की संयोजकता 3 क्यों होगी? क्योंकि अष्टक नियम जो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है, उस 8 में से इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता होगी +3, और इसकी दूसरी माइनस में ऋणात्मक संयोजकता होगी -1, क्योंकि 4 से बड़े हैं। अब 8 नंबर नाइट्रोजन के बाद में 8 नंबर परमाणु क्रमांक आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन को 8 नंबर पे रखा गया है। इसका प्रतीक क्या होता है? O होता है, प्रतीक इसका O है। इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका खंडन करेंगे जब हम 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके परमाणु क्रमांक 8 हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, 2,6। अब हम देखते हैं 4 से शुरुआत करते हैं कि 4 से 6 कितने बड़े हैं? 4 से 6 कितने बड़े हैं? 2 बड़े हैं, तो इसकी संयोजकता होगी -2। और 8 से दूसरी हम लेंगे अष्टक नियम वाली, तो अष्टक नियम में 8 है, तो 8 से 6 कितने छोटे हैं? 2 छोटे हैं, तो +2, यानी +2 और -2, ये इसकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संयोजकता होगी। 9 नंबर पे है, 6 पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 9 नंबर पे क्या आ जाएगा? अपना फ्लोरीन। इसको हम लिखेंगे F और 10 नंबर पे आ जाएगा नियोन। 10 नंबर पे नियोन। नियोन को हम किससे लिखते हैं? Ne से लिखेंगे। नियोन को हम लिखेंगे Ne से। फ्लोरीन का प्रतीक क्या है? F है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका विभाजन करेंगे तो इसमें विभाजन करने पर हमें प्राप्त होगा 2,7, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक जब हम खंडन करते हैं तो इसके दो भाग हो जाएंगे। पहला भाग है 2, दूसरा है 7। अब हम इसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं, तो 4 से देखेंगे कि 4 से 7 कितने बड़े हैं? 4 से 7 कितने बड़े हैं? 3 बड़े हैं, तो -3। और दूसरी हम चीज़ लेंगे कि अष्टक नियम वाली। अष्टक नियम 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है, तो 8 से छोटे कितने हैं? 7। 8 से छोटे हैं +1 छोटा है, तो -3 और +1 इसकी क्या हो गई? संयोजकता हो गई। 10 नंबर है नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे 10 नंबर का, तो हमारे पास हो जाएंगे 2,8। अब एक इसमें लगाएंगे अष्टक नियम वाला नियम, क्योंकि अष्टक नियम क्या कहता है? कोई भी परमाणु का अष्टक नियम क्या कहता है? किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो उसकी संयोजकता अपने आप ही ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती हैं? शून्य हो जाती हैं, और यही उस परमाणु का अष्टक नियम है। तो संयोजकता इस नियोन की क्या होगी? शून्य होगी। शून्य को हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो आज हमने परमाणु क्रमांक 6 से लेकर 10 तक किए थे। इसका परमाणु का प्रतीक है 6 नंबर पे कार्बन था, कार्बन का प्रतीक C है। C की संयोजकता कितनी होगी? 4। क्यों होगी? क्योंकि 6 का हम जब इलेक्ट्रॉनिक खंडन करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 2,4। बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कक्ष में परमाणु के बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर हमें 2 और 4 प्राप्त हुआ। तो बाह्य कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 4 क्या है? उसकी कार्बन की संयोजकता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की संयोजकता है 2,5। 2,5 कैसे प्राप्त हुई? कि इसका परमाणु क्रमांक 7 है। परमाणु क्रमांक 7 हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो 2,5 आ जाएगा। 2 और 5 के हिसाब से अगर 4 से बड़ी है संख्या, बाह्य कक्ष में अगर 4 से संख्या बड़ी हैं तो एक बार तो हम उसको धनात्मक में लेंगे और दूसरी बार अष्टक के आधार पर ऋणात्मक में लेंगे। तो अब हम इससे संबंधित परमाणु से संबंधित परमाणु के प्रतीक हैं, संयोजकता हैं, इलेक्ट्रॉनिक खंडन हैं, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं कर लेते हैं।
1 से 10 तक हमने परमाणु क्रमांक किए हैं। उन परमाणु क्रमांक के दौरान हमारे पास कुछ परिभाषाएं आई थी। उन परिभाषाओं में सबसे पहला पॉइंट है अष्टक नियम। यानी अष्टक नियम क्या होता है, जिसके आधार पर हम उसकी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उस परमाणु की। तो अष्टक नियम क्या है? परमाणु का अष्टक नियम क्या है? किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में, किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में यानी बाहरी कक्ष में, किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह उस परमाणु का अष्टक नियम कहलाता है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अगर समझ में नहीं आया है किसी बच्चे को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समझ में आने पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को या अपनी सहेलियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।